अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज की हमारी रेसिपी है मटन बिरयानी की रेसिपी, जो झटपट बन के तैयार हो जाती है। और टेस्ट तो इसका जो हम शादियों में खाते हैं उसी तरह का टेस्ट आएगा ये घर पे भी। जो बिगनर्स है वो भी इसे आसानी से बना सकते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बिरयानी बन के तैयार होती है। इसे बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए इसे बनाना अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम चावलों को ले लेंगे। तो जो बिरयानी के चावल है वो इस तरह के लंबे और पक्के चावल होते हैं। जो बहुत पुराना चावल है वो हमें लेना है। इसे हम भिगो के रख देंगे करीबन 1 घंटा या 1.5 घंटा। अब इसकी हम अखनी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधा किलो मटन ले लिया, इसको कुकर में डाल देंगे। और यहाँ पे कुछ मसाले ऐड करने हैं हमें। तो मसालों में मैंने यहाँ पे 2 चम्मच बिरयानी मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच गरम मसाला और मैंने यहाँ पे नमक स्वाद के अनुसार ले लिया है। 3 टमाटर मैंने पीस लिए, इसे भी डाल देने हैं। जो मीडियम साइज़ के टमाटर आते हैं वो मैंने यहाँ पे पीसे थे। और 5 से 6 हरी मिर्च पीस ली है। तो अपने जितना तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्ची ऐड कर देनी है। 1.5 चम्मच मैंने यहाँ पे अदरक लहसुन का यूज़ किया है। तो मैंने 500 ग्राम चावल लिए और 500 ग्राम मैंने मटन लिया है। अब इन सभी मसालों को अच्छे से हिला लेंगे। यहाँ पे कुछ 3 से 4 मैं हरी मिर्च अक्खी डाल देती हूँ। और दही डाल देना है। तो दही मैंने 150 ग्राम लिया है। तो ये नॉर्मल दही है, ज़्यादा खट्टा दही यूज़ नहीं किया मैंने। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हिला लेंगे। सारे मसालों को डाल के मटन को अच्छे से हम मिला के रखेंगे। और कुछ मैं यहाँ पे गरम मसाले मैंने साबुत लिए तो वो बता देती हूँ। कुछ साबुत गरम मसाले लेने हैं। तो गरम मसालों में मैंने लिया है 6-7 काली मिर्च, 1 तेज का टुकड़ा, 2 तेज पत्ते, जावित्री लेनी है, 1 बादिया ले लेना है, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 4 से 5 लौंग ले लेने। इन सभी साबुत गरम मसालों को भी हमें लेना है इसमें। आइए अब नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तब एक कढ़ाई मैंने यहाँ पे गरम करने के लिए रखी। अब यहाँ पे तेल को गरम कर लेंगे। तो तेल हमें जितना बिरयानी में चाहिए उतना ही तेल यहाँ पे यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ पे लिया है 4 चम्मच तेल। तेल के गरम होते ही यहाँ पे जो साबुत मैंने गरम मसाले रखे लिए थे वो डाल देने हैं। तो चलिए अब तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, यहाँ पे मसाले डाल देते हैं। अब इसकी खुशबू आने तक बस सौते करने हैं हमें। तो 1 मिनट तक हमें इसे सौते करने हैं। अब ये सौते हो चुके हैं। तो अब यहाँ पे जो अखनी हमने तैयार करके रखी है मटन की, यहाँ पे इसे डाल देंगे ये गरम गरम तेल। अब इन सभी चीज़ों को अच्छे से हिला लेंगे। तो है ना कितना सिंपल। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। अब हमें इसे पकने के लिए रख देना है। तो 70% जितना मटन पक जाए उतनी देर हमें इसे रख देना है। आप अपने कुकर के हिसाब से जितनी सीटी में बनता है उस हिसाब से रख दीजिए। चलिए इसे अब हम रख देते हैं गैस पे। अखनी को रखने के बाद हम करेंगे चावलों की तैयारी। तो चावलों को भी हमें पसा लेने हैं। तो यहाँ पे एक मैंने बड़े तपेले में गर्म पानी को रखा है, उसके अंदर थोड़ा सा डाल देना है नमक और 1 चम्मच जितना तेल। अब जो चावल मैंने भिगो के रखे थे उसको अच्छे से धो के यहाँ पे डाल देने हैं। तो 3 से 4 पानी के साथ धो लेना है और फिर इसे डाल देना है। अब चावलों को भी हम 80% कुक कर लेंगे। चलिए इसे अच्छे से डाल के हिला के रख देते हैं। तो 10 से 15 मिनट लगेंगे, तब तक हम देख लेते हैं अखनी को। आइए अब चेक कर लेते हैं। तो ये गोश्त भी 70% गल चुका है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हम और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे डाल देना है कटा हुआ धनिया और पुदीना। तो ये थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डालना है, इससे अच्छा मसाला बन के तैयार होता है।
और यहाँ पे 150 ग्राम के करीब मैंने बिरस्ता जो तली हुई प्याज है ना वो ले ली है। तो अगर आपके पास तली हुई प्याज ना हो तो सबसे पहले आप प्याज को फ्राई कर सकते हो। अब इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पे मैं कटे हुए आलू भी डाल देती हूँ। तो ये आलू मुझे पसंद आते हैं बिरयानी में, इसीलिए मैंने ऐड किया। अगर आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। अब 2 सीटी आने तक इसे भी अच्छे से पका लेंगे। तो फिर से करते हैं कुकर का ढक्कन बंद और इस पे लगा लेते हैं 2 सीटी। चलिए अब देख लेते हैं हम चावलों को। ये देखिए चावल भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। आइए हाथ से भी चेक कर लेते हैं। तो ये 80% हमारे चावल कुक हो चुके हैं। जो बाकी के 20% है वो दम में पक जाएंगे। तो अब इसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पे एक कोयले को गरम करने के लिए रख देना है। तो जब तक हमारी वो अखनी तैयार हो रही है तब तक ये कोयला भी अच्छे से गर्म हो जाएगा। और एक छन्ने में हमें यहाँ पे चावल सारे निकाल लेने हैं। अब जिस बर्तन में हमें दम पे बिरयानी रखनी है उसी बर्तन में थोड़े से चावलों को नीचे बिछा देंगे। तो मैंने जिस तपेली में चावल को पसाया था उसी तपेली में दम पे रखती हूँ। तो थोड़े से चावल का जो पार्ट है वो यहाँ पे नीचे बिछा लेंगे। अब देख लेते हैं अखनी को भी। तो ये अखनी भी माशाल्लाह देखिए बहुत ही अच्छी बन के तैयार हो चुकी है। तो बस इस पॉइंट पे हमें बंद कर देना है गैस। अब इसे भी हमें चावल के ऊपर बिछा देना है। तो चलिए अब इसे बिछा देते हैं। तो थोड़े थोड़े करके हम अच्छे से इसे बिछा देंगे। तो सारा मसाला अच्छे से चारों तरफ आ जाए इस तरह से हमें ये मसाले को बिछा लेना है। जब तक मसाला हमारे बिछाते तब तक हमें कोयले को गर्म ही रहने देना है। तो चलिए सभी मसाला हम डाल देते हैं सारी अखनी। अखनी को हमें ऐसे बिछाना है कि चारों तरफ जब भी हम बिरयानी निकालें तो हमें मटन और मसाला साथ में मिले। इस तरह से हमें ये अखनी को बिछा लेना है। तो चलिए सारा मसाला मैंने बिछा लिया है। अब यहाँ पे जो कोयला हमने गर्म करने के लिए रखा था उसका हमें धुआं दे देना है। तो एक कटोरी लेनी है, उसके अंदर ये गर्म कोयला रख देना और 1 चम्मच तेल डाल देना और इसको अच्छे से बंद कर देना है। तो करीबन 10 से 12 मिनट इसे ऐसे ढक्कन ढक के ही रख देना है। अब अच्छे से इसका स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। अब इसे निकाल लेंगे। तो करीबन 10-12 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया है। आइए अब इसे निकाल लेते हैं कटोरी को। अब जो बाकी के बचे हुए चावल थे वो भी यहाँ पे ऐड कर देने हैं। तो चलिए सारे चावलों को भी हम बिछा लेते हैं। और मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो सारे चावलों को हम बिछा लेते हैं अच्छे से, जितने भी बचे हुए चावल हैं। तो 500 चावल लिए थे मैंने और 500 यहाँ पे मटन लिया। अगर आप चावल को कम करना चाहते हो तो आप कम ले सकते हो। तो चावलों को अच्छे से बिछाने के बाद इस पर और थोड़ा सा बिरस्ता डाल देंगे और कटा हुआ पुदीना और कोतमीर भी डाल देंगे। तो यहाँ पे आप चाहो तो कलर भी डाल सकते हो, पर मैंने कलर नहीं डाला है। अब इसे हम दम पे रखेंगे। तो यहाँ पे मैंने गैस बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दिया। अब 10 से 12 मिनट मैं यहाँ पे इसे दम पे रखूँगी। अगर आपको जल्दी है तो आप एक तवा लीजिए और तवे के ऊपर तपेले को रख देना है और इसको फुल गैस पे भी दम पे रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने एक ढक्कन के ऊपर कपड़ा बांध दिया और इसे ऐसे दम पे रख दिया है। तो चलिए ये हमारी बनके तैयार हो जाएगी। अब 10 से 12 मिनट लगेंगे इसको दम होने में। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इस बिरयानी में से। आप ट्राई कीजिए तो मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये बिरयानी की रेसिपी कैसी लगी। चलिए अब डिश आउट करते हैं। तो इस बिरयानी के साथ आपको जो भी पसंद हो, या तो मट्ठा बना लीजिए या तो दही का रायता, जो भी अपने को अच्छा लगता है वो इसके साथ खा सकते हैं। तो ये बिरयानी बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार और बहुत ही टेस्टी लगती है। तो आप इसे बनाइएगा ज़रूर और मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलेगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ।
मेरे घर में इसे जर्दे के साथ भी खाना बहुत ही पसंद करते हैं, तो मीठे में मैंने यहाँ पे बिरयानी के साथ आज जर्दा भी बना लिया है। तो आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़।